नमस्कार, मैं हूं आद्रिका वशिष्ठ और आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम मौजूद हैं रोशन स्मृति और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे प्रोफेशनल डॉक्टर जो ना सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि एक बहुत ही अच्छे बेटे भी हैं। उन्होंने अपनी मां के लिए रोशन स्मृति असिस्टेंट लिविंग फॉर सीनियर को चुना। तो आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में। मेरा नाम संजय गुप्ता है। से प्रोफेशनली की क्या करता हूँ और बट मैं इंग्लैंड में रहता हूँ पिछले 25 साल से। वहाँ पे हेल्थ सर्विस में काम करता हूँ मैं। और बीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ था हम लोगों को 5-6 साल पहले इन टर्म्स ऑफ लुकिंग आफ्टर माय मदर। तो उनको फिर मैंने शिफ्ट करने का सोचा इन अ केयर होम सिचुएशन। और उस टाइम पर मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को हेल्प करा एंड हम लोग रोशन स्मृति में मिलने को आए, यहाँ पर देखने के लिए आए थे। आउट ऑफ द 5 places I chose this one because one that it was owned by Dr. Chauhan and his missus, who is also a doctor. So I was kind of assured that there will be some kind of a medical supervision. Or I also knew him beforehand, which I didn't know before. And I've been quite happy with basically the care that they provide up to now, because they do look after people. There is a slight element of a rehabilitation as well, and it's like a family home. Even when I come, everybody treats me like a family member. So even though I am a next of kin, I think that's a reason that I think he was starting on a journey. I felt like going along with him. I had some confidence in him that he will be able to deliver the goods. And because being with my mom as the first patient, that was quite something. But since then we have moved three times within the same organization, and just the fact that he is full now, he's got about 19 or 20 odd patients, that itself is an indication that they're doing something right. And my mother has not come to any harm, and she seems to be reasonably happy as one can be. तो जैसे आपने कहा कि आप लंदन में रहते हैं, तो वहाँ पे भी असिस्टेंट लिविंग होंगे, फिर देन व्हाई रोशन स्मृति? देखिए, मैं लंदन में रहता हूँ लेकिन मेरी मदर लंदन में नहीं रह सकती थी, बिकॉज पहले मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, बट देन फॉर फैमिली रीजन शी डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंडिया। एंड हम लोगों ने यहाँ पर करा, बट शी हैड अ स्ट्रोक एंड शी स्टार्टेड शोइंग साइंस ऑफ डिमेंशिया। तो उसके चक्कर में उन लोगों को हम लोग ये था कि यार घर में हम लोग 24 घंटा रखते थे किसी केयरर को, बट दैट वाज बिकमिंग अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज द केयरर एम्प्लॉयमेंट एंड द केयरर अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग एल्स। सो देन वी डिसाइडेड दैट वी नीडेड मोर ऑफ अ रेजिडेंशियल केयर वेयर एवरीथिंग इज इन हाउस। तो इसलिए मैंने ये चूज करा। लंदन ले जाना उनको ऑप्शन नहीं था, और लंदन में आपने बोला असिस्टेड लिविंग, हम लोग इसको असिस्टेड लिविंग भी नहीं बोलते। मेरे लिए नर्सिंग होम है और केयर होम है, जैसे कि रेजिडेंशियल होम हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जो लोग वो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। तो लंदन को उस टाइम ऑप्शन नहीं था। विद इमिग्रेशन एंड एवरीथिंग इट्स बिकमिंग क्वाइट डिफिकल्ट नाउ। तो आपकी मॉम कितने सालों से रोशन स्मृति में है और उन्हें क्या बेनिफिट मिला है रोशन स्मृति में? वो 5 साल से हैं रोशन स्मृति में, और मेरे ख्याल से उनको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला है कि इवन जो हम लोग 24 आवर केयर घर में रखते थे, तो शी डिडंट हैव इतना ज्यादा सोशल इंटरेक्शन। अभी क्या है कि रोशन स्मृति में वो मॉर्निंग में सपोज ब्रेकफास्ट होता है तो शी कम्स आउट और रेजिडेंट से मिलती हैं, दोपहर में लंच होता है देन दे कम आउट, सुबह पूजा होती है, शाम को पूजा होती है। एंड काफी ट्रेडिशनल इंडियन लोग हैं हम लोग, तो उसके हिसाब से मम्मी के लिए बहुत अच्छा है। तो मम्मी को ये भी लगता है कि दूसरा की अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि अगर कहीं और होती तो वो लैंग्वेज का भी डिफिकल्टी थोड़ा सा रहता है। एंड एट एनी एज थोड़ा आसान हो जाता है अगर कोई आदमी अपनी लैंग्वेज बोल रहा हो, अपने तरीके का खाना खा रहा हो। एंड टू टॉप इट ऑल, उसके अलावा थोड़ा मेडिकल सुपरविजन भी रहता है। इवन इफ दे डोंट प्रोवाइड मेडिकल केयर यहाँ पर, तो लेकिन उनको पता होता है कि कब उनको लेकर जाना है, हॉस्पिटल लेकर जाना है या कोई और जरूरत है। तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा चिंता वहां बैठकर नहीं होगी। तो दैट वाज सबसे बड़ा एडवांटेज था। ओके, तो रोशन स्मृति में स्टाफ बिहेवियर कैसा आपको वर्क प्लेस लगा है रोशन स्मृति में आपकी मॉम के लिए? आई थिंक मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, बिकॉज स्टाफ वगैरह इज क्वाइट फ्रेंडली यहाँ पर। और मॉम के लिए ही नहीं, इवन जो और लोग आते हैं, मैं आता हूँ, तो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे को तो काफी अच्छा लगता है। उनका फायदे का ये है कि यहाँ
स्टाफ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि वो लोग निगलेक्ट कर रही है उनको, कि अगर उन्होंने सपोज फोन करा या फोन तो नहीं करा, कोई घंटी बजाया या आवाज लगाया तो कोई ना कोई अवेलेबल है जो कि जाएगा उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आप कंपेयर करें उस मॉडल से जहां पर ऐसा है एक केयरर है, क्योंकि एक केयरर जो है हो सकता है सो जाए, या इवन मैं भी होऊंगा तो मैं सो जाऊंगा। यहाँ पर शिफ्ट है तो शिफ्ट के हिसाब से लोग उसमें रहते हैं एंड आ जाएंगे वो लोग हेल्प करने के लिए। तो जो केयरर बर्न का बात होती है या केयरर फटीग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो थोड़ा कम होता है फिर यहाँ पर, बिकॉज लोग जो है वो ज्यादा नंबर ज्यादा है, टर्नओवर ज्यादा है उस चीज की, तो उसका फायदा इनडायरेक्टली मदर ऑल्सो गेट्स। ओके, तो रोशन स्मृति के बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे? आई थिंक रोशन स्मृति का आइडिया बहुत ही अच्छा है, और सबसे जो बेहतर आइडिया है वो इनका जो फैमिली एनवायरनमेंट जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो बहुत अच्छा है, बिकॉज वो अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट होता है कि ज्यादा आप अगर क्लिनिकल कोई चीज बना देंगे तो वो क्लिनिकल तो रहेगा वो, लेकिन वो हॉस्पिटल वाला फील आता है। इसमें आप आते हैं तो वो हॉस्पिटल वाली फील नहीं है, ऐसा लगता है आप घर के अंदर आए हैं, तो वो सबसे बहुत अच्छा एडवांटेज है इनका। एंड उसके अलावा ऑब्वियसली केयर तो प्रोवाइड करते ही हैं वो लोग, और मेरे को स्पेशली लंदन का भी देखकर यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज वही लगता है, एक्टिव है, और दूसरा ये यंग पॉपुलेशन है जो केयरर्स है वो काफी यंग है, तो देखो चर्पी एज वेल, तो थोड़ा वो एनर्जी आती है, जैसे यंग लोगों की एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी रहती है जो एज के हिसाब से थोड़ी कम होती चली जाती है, तो वो उनको भी करते हैं। और ऊपर से सबसे बड़ा है कि डॉक्टर चौहान दोनों वो लोग हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज्यादा डिवोटेड हैं, ऊपर ही रहते हैं, सेम बिल्डिंग में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो दे आर कॉन्स्टेंटली अवेलेबल। बाकी कई जगह पर ऐसा नहीं होता है, लोग जो है ओनर्स वगैरह कहीं और रहते हैं, तो आई थिंक बहुत सारी वो सब चीजें हैं, और हमेशा वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मॉर्निंग में वो लोग एक राउंड किस्म का लगाते हैं जहाँ के वो लोग मिलते हैं, हर पेशेंट का वो नाम जानते हैं, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को मैनेज कर रहे हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से वो सब बहुत एडवांटेजेस है रोशन स्मृति में, क्योंकि मेरे लिए मेरे को ऐसा लगता है मेरी मम्मी के लिए काफी अच्छा है। तो देखा आपने, रोशन स्मृति सिर्फ एक असिस्टेंट लिविंग नहीं है, वो एक घर है जहाँ पे हर उम्र के इंसान को प्यार, देखभाल और सलाह सब मिलती है। तो देखते रहिए आद्रिका के साथ।